वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशंस फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। ठीक है, इससे पहले हमने जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना वो पढ़ा था। ठीक है, डिटेल्स के साथ हमने पढ़ा था। उसमें जो टी सेल्स का काम है वो किस तरह होता है, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर कोई देखना चाहते हो ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट टू ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, so humoral immunity is defined as the immunity mediated by antibodies। ये एंटीबॉडीज़ के ज़रिए हमारे पास जो फंक्शंस है ना वो करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, बिल्ड हो जाती है। फिर वही एंटीबॉडीज़ जो है ना किसी स्पेसिफिक ख़ास एंटीजेंस के ख़िलाफ़ जो है ना वो काम करती है। ठीक है, अच्छा, विच आर सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट, और यही बी लिम्फोसाइट का काम होता है। टी को जब सेल के सरफेस पर एंटीजेंस आता है तो टी उसको रिकॉग्नाइज करती है और बी को एक्टिवेट करती है। फिर यही बी सेल जो है ना हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट सिक्रीट बाय एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड, और ये ब्लड में सिक्रीट करती है और लिम्फ में जो है ना सिक्रीट करती है। ठीक है, लिम्फ में जो लिम्फोइड टिश्यू है ना वहाँ पर उसका काम होता है, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ठीक है तो वहाँ पर जो है ना वो किसी ख़ास इन्फेक्शंस वगैरह को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, अच्छा, द ब्लड लिम्फ इज आर द बॉडी फ्लूइड्स। ये जो है ना ब्लड एंड लिम्फ जो है ना बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ह्यूमरस, ये ह्यूमरस से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड से, और ह्यूमरस का मतलब है फ्लूइड। ठीक है, सिंस द बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू ह्यूमरस, और जो ये बी लिम्फोसाइट है ना ये ह्यूमरस की तरह जो इम्यूनिटी है ना वो प्रोवाइड करती है फ्लूइड की तरह। ठीक है, अच्छा, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ना ये ह्यूमरस की तरह यानी फ्लूइड की तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसको हम इसीलिए ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, या बी सेल इम्यूनिटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एंटीबॉडीज आर द गामा ग्लोबुलाइंस। ये गामा ग्लोबुलाइंस है, एक तरह की प्रोटीन है। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर टू हेवी और टू लाइट से बना होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो काम है ना वो किसी ख़ास स्पेसिफिक एंटीजेंस के ख़िलाफ़ काम करता है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, और यही जो है ना बी लिम्फोसाइट को सिक्रीट करती है। ठीक है, दीज एंटीबॉडीज़ फाइट अगेंस्ट द इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना फाइट करती है, यही एंटीबॉडीज़ फाइट करती है किसी ख़ास स्पेसिफिक इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म, इन्वाइट करती है, फाइट करती है ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़। ठीक है, अच्छा, द ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए भी मेजर है। ठीक है, अच्छा, as in the case of cell mediated immunity, in case of cell mediated immunity, the macrophages and other antigens presenting cells play important role in the developmental of humoral immunity also। अच्छा, सेल mediated जो immunity है ना, सेल mediated immunity, इसमें जो एज एंटीजेंस काम करता है ना, जो इन फॉरेन पार्टिकल्स आ गए ना उसने सेल के सरफेस पर टच हो गए। ठीक है, तो जो माइक्रोपेजेस है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ठीक है, ये जो है ना सेल मीडिएटेड रिकॉग्नाइज करती है, और जो सेल मीडिएटेड रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है ना फिर ये क्या करती है कि ये जो है ना यही जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना इसमें मदद देती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, माइक्रोपेजेस और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो लाजमी बात है जो एंटीजन्स है ना वो टी सेल रिकग्नाइज करता है, फिर बी सेल को एक्टिवेट करता है, या माइक्रोपेजेस हो गए या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गए, उसमें जो है ना वो रिकग्निशन करती है एंटीजन्स को। ठीक है, फिर बाद में जो है ना बी सेल को एक्टिवेट करती है। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं द माइक्रोपेजेस एंड अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंटल ह्यूमरल इम्यूनिटी में। ठीक है, अच्छा, रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का जो रोल है ना वो क्या है। ठीक है, द इंजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड डाइजेशन ऑफ देयर एंटीजन्स बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, ये जो है ना जो
एंटीजन्स है ना वो डाइजेशन फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी मतलब कोई भी सेल या जो माइक्रोपेजेस है या जो पेगोसाइटोसिस सेल है वो जो है ना वो उस फॉरेन पार्टिकल्स को ना डाइजेस्ट करता है, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद जो फिर एलिमिनेट करता है ना, बाहर एलिमिनेट करता है, तो वही से जो है ना एंटीजन्स पार्टिकल्स हम लेते हैं, ठीक है। वो डाइट पार्टिकल डाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। फिर जो है ना सेल के सरफेस पर एज एंटीजन्स काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब देयर एंटीजन्स बाय देयर एंटीजन्स प्रेजेंटिंग सेल्स आर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, और ये हमने ऑलरेडी जो है ना ये प्रीवियस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई थिंक शायद हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था ना वहाँ पर हमने आई थिंक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहीं पर फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि जो डाइजेशन जो फॉर्म है ना, डाइजेशन का मतलब जो एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स है ना वो डाइजेस्ट करती है हमारी इम्यूनिटी, उसके बाद जो है ना वो फिर सेल के सरफेस पर एज एंटीजन्स काम करती है, ठीक है। जो सेकंड लाइन है और फर्स्ट लाइन है ना उसमें ज़्यादातर काम उसका होता है, ठीक है। जो एंटीजन्स है पेगोसाइटोसिस सेल हो गया, मैक्रोपेजेस सेल्स हो गए, ठीक है, ये इनको डाइजेस्ट करती है फिर एलिमिनेट करती है, एलिमिनेट करने के बाद जो है ना ये फिर आती है सेल के सरफेस पर और एंटीजन काम करती है। अच्छा, प्रेजेंटेशंस ऑफ एंटीजन नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन एंटीजन्स किस तरह करते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट एंड एंटीजेनिक प्रोडक्ट बाउंड विद HLA, यही एंटीजन्स जो है ना ये बाउंड होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स के साथ, ठीक है, जो सेल के सरफेस पर होता है, ठीक है। एंटीजन्स के हमारे पास स्मॉल पेप्टाइड चेन्स होता है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शंस या फॉरेन पार्टिकल्स का, ठीक है, और यही आकर ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स के साथ अटैच होता है, तब ही हमारे पास ये प्रॉपर जो है ना रिकग्निशन पैटर्न बन जाता है, ठीक है। विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लास 2, ये क्लास 1 और क्लास 2 जो है ना प्रीवियस भी हमने एक्सप्लेन किया था। क्लास 2 MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, इसमें हेल्पर टी सेल का काम होता है CD4 का, ठीक है, जो कि रिकग्नाइज करती है एंटीजन्स को और फिर अपने जो और टाइप्स टी सेल्स है उसको एक्टिवेट करती है, और साथ में जो बी प्लाज्मा सेल्स है और जो बी मेमोरी सेल्स है उसको भी एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो और क्लास 1 जो है ना MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, क्लास 1 जो है ना उसका काम होता है किल करना, यानी जो एनी काइंड जो फॉरेन बॉडीज़ है ना उसने कोई सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया या ट्यूमर्स या सेल जो अपने सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हुए, तो CD4 का जो काम है ना वो CD8 का जो काम है ना साइटोटॉक्सिक का, तो वो जो है ना वो किल करती है, ख़त्म करती है, और वो इंट्रासेलुलर काम करती है, सेल्स के अंदर करती है, ठीक है। और जो ये है ना MHC2 है ये सेल के बाहर काम करती है, बाहर इस एंटीजन काम करती है और सेल को बिल्ड करती है, और साथ साथ में जो है ना ये बी सेल को एक्टिवेट करती है, अपने सेल टी सेल्स को, और साथ में जो बी सेल्स है उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। अच्छा, दिस एक्टिवेट द बी सेल थ्रू सीरीज ऑफ इवेंट्स, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स इसमें होते हैं और कुछ उसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के ज़रिए है ना वो बी सेल की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, अब वही जो इवेंट्स है ना वो क्या है, ठीक है, जो एक्टिवेट करती है बी सेल्स को। बी सेल एक्टिवेट recognize the antigen displayed on the surface of the antigen presenting cell with the help of its own surface receptor protein called B cell receptor। सेल के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ना ये अपने जो रिसेप्टर है, इस पर जो सरफेस पर रिसेप्टर है ना उसी के ज़रिए से जो है ना उसको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, विद हेल्प इट्स ओन सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन बी सेल रिसेप्टर। ये अपने ही बी सेल की जो अपनी रिसेप्टर है ना उसको रिकॉग्नाइज करती है जो एंटीजन
प्रेजेंटिंग सेल पर होती है, ठीक है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर होती है, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है अपनी रिसेप्टर के जरिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या आता है, रिकॉग्निशंस ऑफ द एंटीजन्स बाय द बी सेल्स इनिशिएट ए कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द बी सेल्स रिसेप्टर एंड द एंटीजन। फिर यही जो है ना, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन जाती है, इंटरेक्शन बिटवीन बी सेल रिसेप्टर, द बी सेल और एंटीजन्स के दरमियान जो है ना एक इंटरेक्शन होकर कम्प्लेक्स बन जाती है, ठीक है। अब at the same time macrophages the antigen presenting cells release interleukin। फिर यही टाइम जो है ना माइक्रोपेजेस हमारे पास क्या करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करती है। जो एंटीजन उस पर प्रेजेंट होता है ना, वो ही सेल्स हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करती है, विच फैसिलिटेट द एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशंस ऑफ बी सेल। फिर उसी बी सेल्स की जो है ना एक्टिवेशंस होती है और प्रोलिफरेशंस होती है, यानी हमारे पास जो बी सेल्स है उसकी प्रोलिफरेशंस और एक्टिवेशन जो है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करती है इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट करके, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट B cells proliferation and proliferated cell carry out the further action। अच्छा, जब भी हमारे पास B cells की एक्टिवेट होती है ना, तो उसकी प्रोलिफरेशन करने के बाद जो प्रोलिफरेटेड सेल्स है वो इसको कैरी करती है मोर जो है ना फर्दर एक्शंस करने के लिए, ठीक है, फर्दर आगे एक्शंस करने के लिए ना, आगे बढ़ाने के लिए ना, फॉरवर्ड करने के लिए ना, मोर प्रोलिफरेटेड सेल्स होते हैं उसको जो है ना ये काम करती है, ठीक है। यानी बी सेल की जब भी प्रोलिफरेशंस होती है ना, ये अपने सेल्स रिसेप्टर के साथ एंटीजन्स को अटैच करता है ना, तो उसके बाद जो ये फर्दर एक्शंस करता है, यानी प्लाज्मा सेल इसमें बनती है, मेमोरी सेल इसमें बनती है। जब प्लाज्मा सेल बन जाती है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्दर एक्शंस तभी करता है जब रिसेप्टर के साथ एंटीजन्स एक्सपोजर हो जाए, फेस उसके साथ आ जाए, यानी मतलब उसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। अच्छा, स्मॉल्टेनियसली द एंटीजन्स बाउंड टू क्लास 2 MHC। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एंटीजन्स जो है ना क्लास 2 जो है ना वो उसके साथ अटैच बाउंड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटिस हेल्पर टी सेल्स, और यही जो है ना हेल्पर टी सेल्स का काम होता है, ठीक है। और जो MHC है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है ना, इसके साथ जो एंटीजन अटैच होता है तो हेल्पर टी सेल यानी CD4 का काम होता है उसको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। एज ए रिजल्ट, जिसकी रिजल्ट में डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है, जिसके ज़रिए से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप होती है और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो भी डेवलप होती है, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सप्लेन किया है डिटेल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बी सेल्स, प्रोलिफरेटेड बी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा, यही बी सेल ना प्रोलिफरेट जब इसकी होती है ना तो ये 2 टाइप्स में होती है, एक प्लाज्मा सेल और दूसरे मेमोरी सेल्स में। रोल ऑफ प्लाज्मा सेल का रोल क्या होता है, प्लाज्मा सेल डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल जो है ना ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यही एंटीबॉडीज़ जो है ना फिर जो एंटीजन्स है ना उसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर ग्लोबुलाइंस नेचर, ये ग्लोबुलाइंस नेचर होते हैं, प्रोटीन होती है, ठीक है। द रेट ऑफ द एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन है ना इसमें बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। ईच प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस अबाउट 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर सेकंड में इस तकरीबन 2000 मॉलिक्यूल जो है ना एंटीबॉडीज़ वो सिक्रीट होती है, ठीक है। अच्छा, द बॉडीज़ आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलाइंस, यही एंटीबॉडीज़ जो है ना ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलाइंस भी होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलाइंस भी हम इसको कहते हैं। एंटीबॉडीज़ आर रिलीज्ड इनटू लिम्फ एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सर्कुलेशन, ये लिम्फ पर जाती है, लिम्फ में, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर वहाँ से जो है ना ट्रांसफर होती है सर्कुलेशन में, ठीक है, और सर्कुलेशन में भी फिर जाती है, ठीक है। अच्छा, द एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस अंटिल द एंड ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ ईच प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज़
बिल्कुल मुसलसल कंटिन्यूसली जो है ना प्रोड्यूस होती है जब तक प्लाज्मा सेल का लाइफ स्पेन है ना, ज़िंदगी है ना, वो ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। विच में बी फॉर्म सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स। अच्छा, इस प्लाज्मा की जो लाइफ स्पेन है ना, ज़िंदगी है ना, ये तकरीबन तकरीबन सेवरल कुछ डेज के पर होता है या सेवरल वीक्स कुछ वीक्स की होती है, ठीक, कुछ वीक्स की इसकी ज़िंदगी होती है या कुछ डेज की इसकी ज़िंदगी होती है, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ मेमोरी टी सेल बी सेल्स, ठीक है। मेमोरी बी सेल्स ऑक्युपाई द लिम्फोइड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। मेमोरी बी सेल जो है ना, फिर यही बी सेल जो है ना ऑक्युपाई करती है लोकेशन इसका होती है किसी ख़ास बॉडी के हर उस ख़ास हिस्से में ये रहती है। जिस तरह स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, बोन मेरो हो गया, म्यूकोसल टिश्यू हो गए, टॉन्सिल्स हो गया, एडनॉइड्स हो गया, तो ये फिर वहाँ पर लोकेट होती है, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शंस दोबारा आ जाए, ठीक है, तो ये वहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है। और ये एज जिस तरह आप देख सकते हो ना कि आर्मी का ख़ास किस तरह के बॉर्डर होते हैं, मेन बॉर्डर होते हैं, ठीक है। अफ़गान बॉर्डर हो गया या वगैरह वगैरह, जो इंडियन के साथ बॉर्डर है वो हो गया, ठीक है। किस कोई ख़ास बॉर्डर हो गए हैं तो ये लोकेशन जो है ना, ये स्प्लीन, इसका ये जो लोकेशन है ना, ये बॉर्डर की तरह काम करती है। अगर कोई भी इन्फेक्शंस आ गया ना, तो ये वहाँ पर रिकॉग्नाइज करके डायरेक्ट जो है ना प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करके फिर एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस फिर फास्ट होता है, यानी जल्दी होता है और स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसका ये ऑक्युपाई करती है लिम्फोइड टिश्यू में भी, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू स्प्लीन हो गया, ठीक है, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है, ये सब जो है ना, ये लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी में जहाँ पर भी लिम्फोइड टिश्यूज़ है, ये स्प्लीन वगैरह, ठीक है, तो ये वहाँ पर होती है। अच्छा, द मेमोरी सेल्स आर इन एक्टिव कंडीशन अनटिल बॉडी इज़ एक्सपोज टू द सेम ऑर्गेनिज्म फॉर द सेकेंड टाइम। अच्छा, यही मेमोरी सेल्स है ना, ये अनएक्टिव होती है, ठीक है। बॉर्डर पर आर्मी जो है ना वो अनएक्टिव होती है। बस अगर किसी दूसरे क्या है वो कंट्री ने हमला कर दिया ना, उसी तरफ से हमला कर दिया ना, बॉर्डर की दूसरी तरफ हमला कर दिया ना, तो ये डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हमला करते हैं और बस फिर गोलियाँ वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये थाइमस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है। ये जो लिम्फोइड टिश्यूज़ है ना, किसी जो इसका जो लोकेशन है ये वहाँ पर रहते हैं लेकिन अनएक्टिव होते हैं। जब भी ये बैक्टीरिया वगैरह किसी आ जाता है ना, तो ये वहाँ पर उसकी रिकग्निशन करता है, फिर अपना काम करता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द सेकंड एक्सपोजर, सेकंड की एक्सपोजर के दौरान द memory are stimulated by the antigens produce more quantity antibodies faster rate than the first exposure। अच्छा, अगर सेकंड टाइम यही बैक्टीरिया जो फर्स्ट टाइम आ गया था और उसकी मेमोरी जो है ना, मेमोरी बी सेल ने रखी थी, तो अगर सेकंड टाइम आ गया तो स्ट्रॉन्गर और फास्ट जो है ना वो फिर उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनती है। ये जो पहले वाला बैक्टीरिया आया था वो दूसरी दफ़ा आ गया, तो उसके लिए फिर फास्ट और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फिर एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है। अच्छा, इन द फर्स्ट एक्सपोजर, जो फर्स्ट एक्सपोजर से आया था, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकंड एक्सपोजर, द फॉरेन एंटीजेंस आर आल्सो मोर पोटेंट देन दोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर। यही हमारे पास फिर लाजमी होता है, ठीक है, जो कि और फिर इस जो दूसरी दफ़ा एंटीजन वही एंटीजेंस को उसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। दूसरी दफ़ा जो इन्फेक्शंस आया है या फॉरेन पार्टिकल्स आया है, मेमोरी सेल उसको रिकग्नाइज करती है, ठीक है। उसके पास मेमोरी होती है, उस एंटीजेंस को रिकग्नाइज करने के बाद जो है ना फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये पोटेंट दिन दोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर, जो फर्स्ट एक्सपोजर में उसने रिलीज़ किए थे ना, वो जो है ना फिर उस दूसरी दफ़ा उसके साथ रिकग्नाइज करती है, कंपेयर करती है, ठीक है। तो फिर उसी बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को रिकग्नाइज करती है, पहचान लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है, ठीक है। दिस फिनोमेना फॉर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। यही ये बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वैक्सीनेशन का, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन का। किस तरह वैक्सीनेशन जब भी हम देते हैं ना, तो जो इन्फेक्शंस है उसका रिकग्निशन पैटर्न उसमें मौजूद होता है। तो बॉडी में वो हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद जो है ना वो सेल की सरफेस पर आ जाती है, टी सेल रिकग्नाइज, फिर बी सेल जो है ना
एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद जो है ना बी मेमोरी सेल उसको मेमोरी में रख लेती है, ठीक है। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर कोई यही जो वैक्सीनेशन जिस इन्फेक्शंस का हमने ले लिया है, तो वो जो है ना वो वैक्सीनेशन जो हमने लिया है किसी इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, ठीक है, तो वो जो है ना फिर वो इम्यूनिटी उसके लिए बिल्ड हो जाती है। अगर खुदा न ख्वास्ता वही बैक्टीरिया वही इन्फेक्शन फिर आ गया तो हमारी इम्यूनिटी उसके लिए ऑलरेडी बिल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स का जो काम है ना वो बी सेल में किस तरह होता है, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स आर स्मॉल्टेनियसली एक्टिवेटेड बाय एंटीजेंस, ये जो है ना लाजमी बात है एक्टिवेट होती है एंटीजेंस के जरिए, ठीक है। एंटीजेंस जब आएगा ना तो ये सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो सीक्रेशन है एक्टिवेशन है ना वो फिर हो जाएगी, ठीक है। ये जो है ना रिकॉग्नाइज करेगा सेल के सरफेस पर एंटीजन को, ठीक है। तो फिर इसकी एक्टिवेशन एंटीजेंस के जरिए होती है, ठीक है। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल सीक्रेट टू सब्सटेंस, ये टू सब्सटेंस हमारे पास सीक्रेट्स करता है, ठीक है। कौन कौन से इंटरल्यूकिन 2 बी सेल ग्रोथ, कुछ बी सेल की ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको इंटरल्यूकिन 2 को, ठीक है, विच प्रमोट एक्टिवेशंस आर मोर नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ये जो है ना एक्टिवेशंस और बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन भी करती है बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट की जो मोर नंबरिंग है ना वो उसको भी ज़्यादा करती है, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट करती है, ठीक है। अच्छा, प्रोलिफरेशंस ऑफ प्लाज्मा सेल की प्रोलिफरेशंस करती है, ठीक है। मेमोरी सेल्स उससे डिफरेंशिएट मतलब बनाती है, ठीक है। और जो है ना मोर बी लिम्फोसाइट्स को बनाती है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज और फिर जो है ना बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। यही तक हमारा लेक्चर था, इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।